नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आज सबसे पहले मैं अपनी उन सभी बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूं और मुबारकबाद देना चाहती हूं। अपने तहे दिल से उन्हें करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल से स्वागत है उन सभी बहनों का। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेके आई हूँ करवा चौथ की कहानी के ये करवा चौथ क्या है, आखिर महिलाएं इस व्रत को क्यों रखती हैं, इस व्रत को रखने का उनका कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि करवा चौथ को सुहागिनों का त्योहार कहा जाता है। जितनी भी सुहागन है, जिनकी शादियां हो जाती हैं, वो ही इस त्योहार को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं और वही इस त्योहार को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये त्योहार जो है, जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजा करने के बाद, चांद और पति को छलनी में से देखने के बाद जल ग्रहण कर उपवास अपना पूरा करती हैं। जैसे वो पूरे दिन व्रत रखती हैं, फिर उसके बाद वो छलनी से चांद को और अपने पति को देख के जल ग्रहण करती हैं और अपने उपवास को पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के पक्ष की चतुर्थी को शुभ मुहूर्त पर मनाया जाता है। इस करवा चौथ में महिलाओं का जो एक बहुत सारी ऊर्जा करवा चौथ में महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है कि वो महिलाएं इस त्योहार को कितने हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर क्यों छलनी में चांद और पति का चेहरा देखकर ये व्रत पूरा किया जाता है। सबसे पहले कि क्या इम्पोर्टेंस है छलनी के और करवा चौथ का। इस दिन पूजा की थाली में सुहागिन महिलाएं पूजा की सामग्री के साथ छलनी भी रखती हैं। करवा चौथ की रात को सुहागिनें जो है महिलाएं चांद और पति को छलनी में देखकर अपना व्रत पूरा करती हैं। चांद निकलने के बाद महिलाएं छलनी में पहले दीपक रखकर चांद को देखती हैं, फिर उसके बाद वो अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर इस व्रत को पूरा करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है कि उस दिन चाहे पत्नियां कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अपने पति के लिए व्रत जरूर रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी कामना के लिए, उनकी अच्छी तरक्की के लिए वो इस व्रत को रखती है ताकि वो खुश रहे, उनका पति स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। इस मनोकामना के साथ वो अपने इस व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ में जब वो छलनी से अपने व्रत को पूरा करवा लेती है, छलनी में चांद और पति का चेहरा देखकर ये व्रत पूरा करने की जो पीछे की कहानी है वो बहुत हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और चांद को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चांद देखकर ये कामना करती हैं कि ये सभी गुण उनके पति में आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो चांद को देखती हैं, फिर अपने पति को देखती हैं और वो ऐसी कामना करती हैं कि वो उनका पति चांद जैसा हो। दोस्तों, जितने भी साथी मेरे आज देख रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वैसे तो ये सिर्फ हिंदू धर्म में माना जाता था, लेकिन आजकल इसे हर जगह, हर देश में अपने अपने तरीके से हर धर्म में मनाया जाता है। कि किसी भी धर्म में हर तरीके से अपने अपने रीति रिवाज के तरीके से इस त्योहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और करवा चौथ मनाने के पीछे एक कथा भी है। शायद महिलाएं जब वो व्रत रखती हैं तो पूरे दिन का जब वो उपवास रखती हैं, उसके अनुसार वो फिर शाम के टाइम पे शायद कथा वगैरह सुनती हैं। तो उस कथा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जो भी कथा है जिसके अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर
सावित्री ने अन्न जल का त्याग दिया। तो दोस्तों ये तो हमारे बहुत ही कहानियों में, मतलब एक कहानियों में आ जाता है कि उन्होंने अपने पति को, जब उनके यमराज उनके पति को लेने के लिए आए तो उन्होंने उनसे अपने पति की भीख मांगी, लेकिन जब उनके ना देने पे उन्होंने क्या किया, अन्न जल का त्याग दिया और वह अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी, मतलब रोने लगी बहुत। उससे पवित्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त वह कोई और वर मांग ले। मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम कोई और वर मांग लो, बट ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हें ये मिले। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की माँ बनने का वर दें, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। तो सावित्री ने भी अपनी बहुत धीरज के साथ अपना वो दिखाया और उन्होंने बोला कि मतलब प्रभु आप मुझे बहुत सारी जो भी बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि अब मुझे माँ बनने का अवसर प्रदान करें। तो यमराज ने हाँ कह दिया। उन्होंने माँ बनने का जब वर मांगा तो यमराज ने उन्हें हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। वो कैसे सोच सकती है कि मतलब मैं अपने पति के अलावा किसी और पति को स्वीकार करूं। तो अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्न जल को त्याग कर अपने पति को दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी है जो जब एक सावित्री जी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से भीख मांग ली और उन्होंने अपने पति के प्राण बचा लिए। ऐसे ही हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी यही करती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कि महिलाओं में एक हर्ष उल्लास बढ़ जाता है और वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की आयु की प्रार्थना करती हैं। और ऐसा होता है कि शायद मैं कुछ आपको ज़्यादा ना बता पाऊँ, बट लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद करवा चौथ की जो पूजा होती है उसका भी कुछ मुहूर्त वगैरह होता है कि कौन सी तिथि में कौन सी पूजा किस टाइम पे होगी, ये व्रत कब से कब तक चलेगा, ऐसा भी है। लेकिन करवा चौथ की जो पूजन की विधि है वो थोड़ा सा जैसे गेहूं चावल के दाने हाथ पर लेकर सुनी जाती है और मिट्टी के करवे में गेहूं, ढक्कन में चीनी, उसके ऊपर वस्त्र और सुहाग सामग्री रखकर सास या जेठानी को रात में चंद्रमा उदय होने पर छन्नी की ओर में चंद्रमा का दर्शन करके उदय देना चाहिए। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। चंद्रमा मासिक के विकारों को दूर करता है। तो साथियों काफ़ी लंबी कहानी है और अगर देखा जाए तो भूखे प्यासे रह लेना कोई इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे करवा चौथ की कहानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतना पूरे बहुत अच्छे से नहीं पता है साथियों, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझे भी ये व्रत जब मैं महिलाओं को सजते हुए संवरते हुए और उस दिन की खुशी जो मुझे उनके चेहरे पे नज़र आती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ उनकी वो उस खुशी को देखकर कि आखिर कितनी वो खुश होती है, इस दिन का इंतज़ार करती है कि काश ये दिन आए और मैं सजूं संवरूं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना तो करती हैं, बट जब मैं उन्हें वो उस रूप में देखती हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारी महिलाएं इतना कुछ करती हैं। वैसे तो देखा जाए तो करवा चौथ हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, लेकिन भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है।
और इस जैसे मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि ये पर्व सिर्फ सुहागिनों के लिए ही होता है। और ये व्रत जो है, जो महिलाएं रखती है, सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। तो दर्शकों, जैसे जैसे जो महिलाएं इसे देख रही होंगी तो वो सोच रही होंगी हमने रखा है व्रत, और इतनी सारी कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। जैसे मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। सॉरी कि मैं अभी थोड़ा सा बता नहीं पाई। और जैसे जैसे मैं आपको दोस्तों बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। मुझे औरतों में एक अलग से सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं, छत पे जाती हैं, फिर चांद को देखती हैं, फिर उसके बाद चांद को देखने के बाद छलनी से अपने पति को देखती हैं और उनके हाथों से वो जल ग्रहण करती हैं। जो वो एक सुख और एक आनंद है, शायद वो हर एक महिला उस दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे जैसे मैं आपको बता पा रही हूँ, इस मतलब उस दिन भगवान जैसे जो भगवान शिव और पार्वती स्वामी कीर्ति गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करती हैं। पूजा करने के लिए बालू, सफ़ेद मिट्टी, वेदी बनाकर सभी देवों को स्थापित करती हैं। तो इस तरीके से पूजा करती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी तरीके से अपने अपने हर्षोल्लास के साथ जैसे जिसको ठीक लगता है वो उस तरीके से अपने इस त्योहार को मनाता है। और ऐसे भी है, शायद शुद्ध घी के आटे में भी कुछ लोग उसमें शक्कर वगैरह मिला के, खांड वगैरह बना के ऐसे करती हैं। और एक करवा भी होता है जिसे हम करवा चौथ बोलते हैं। शायद वो कुछ लोग मिट्टी का करवा लेते हैं, कुछ लोग शक्कर और चाशनी मिलाकर उस करवे को तैयार करती है। मतलब पूरे दिन वो उसमें बिजी रहती है कि आखिर इस पूजा को वो कितने पूरे मन के साथ वो शाम को कैसे कर सकती हैं। और सबसे बड़ा जो है वो ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उस दिन खुश रखती है कि वो अपने पतियों के व्रत रख रही है। आई थिंक मुझे लगता है पति भी खुश होते हैं कि उनकी लंबी आयु के लिए रख रही है। पूजा वगैरह होने के बाद फिर वो ऐसे करती है। शायद एक कथा और भी है, मैं आपके बीच रखना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह हर देश में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। हर कास्ट में ये त्यौहार मनाया जाता है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाज से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो एक छोटी सी कथा है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी, उसका नाम था करवा। 7 भाई की वो इकलौती बहन थी और 7 भाई जो थे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आया तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ और उससे अपने बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसे लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है जल्दी से आके कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे जल्दी से अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें
जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली जो सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है कि उनके पास जाओ, उनसे कहो जाके। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि वो बताती है कि भाभी उसे बताती है सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसी उसकी जो छठी भाभी है वो बोलती है तो उसके मन में एक विश्वास जाग जाता है। विश्वास तो उसका सालों से था कि वो अपने पति को जब उसने मृत्यु शैया पे जाने नहीं दिया, उसने बोला कि मैं जीवित करके रहूंगी। तो इस तरीके से जब उसकी छोटी भाभी बोलती है तो उसके अंदर एक और आत्मविश्वास जाग जाता है। सबसे छोटी भाभी उसे सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है। वह अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। सॉरी दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टोरी में ब्रेक देती हूँ। कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे प्यारे साथियों ने लिखे हैं, उनके मैसेजेस भी पढ़ना चाहूँगी। अशोक पांडे जी हैं जिन्होंने लिखा है, आज सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इन्होंने भी बहुत लंबी स्टोरी लिखी है, मैं पढ़ देती हूँ तो शायद इन्हें भी खुशी होगी कि मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी और अपने दर्शकों के सामने रखी है। तो जैसे इन्होंने अशोक पांडे जी ने बताया कि अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये लोग पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है करवा चौथ और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? बिल्कुल सही कहा अशोक पांडे जी आपने। अच्छी बात है कि आपने हमें संदेश दिया और मैं ये संदेश मैसेज के थ्रू अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ। एक किंवदंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को ना ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग दिया। वो अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांग लो। जैसे दर्शकों मैंने अभी आपको बताया था, एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि सावित्री जी से उन्होंने ऐसे बोला था कि आप कोई और वर मांग ले। अशोक पांडे जी ने भी हमें कुछ ऐसे ही लिखा है। काफी अच्छे से वो जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की माँ बनने का वर दें, जिससे यमराज ने उन्हें हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बिल्कुल सही कहा अशोक पांडे जी आपने कि जैसे सावित्री जी ने उनसे कई माँ बनने का वर मांगा उनसे, तो जैसे मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब यमराज ने उन्हें पुरुष वर का माँ बनने का वर दे दिया तो अब वो अपने पति के अलावा दूसरे पति के बारे में नहीं सोच सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी चंचलता से और अपनी बातों से यमराज जी को भी हरा दिया कि जब आपने मुझे ये वर दे ही दिया है तो आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं, कम से कम मुझे माँ बनने का अवसर तो दे सकते हैं।
इस तरीके से यमराज उनसे हार गए और उनके पति को वापस छोड़ दिया और उनकी जो आत्मा थी वो नहीं ले जा सके। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने अशोक पांडे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से लिखा और स्टोरी को फिर से आगे बताया। तो जैसे अभी मेरी स्टोरी अधूरी रह गई थी जब मैं आपको करवा की स्टोरी एक बता रही थी, तो उसके बाद जब वो यमराज जी आते हैं, यमराज को छोड़ती नहीं है करवा कि उनसे आग्रह करती है, उनके पैर पकड़ लेती है और उनसे ये कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते और आपको मेरे पति के प्राण मुझे वापस करने ही होंगे। लेकिन यमराज क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, उन्हें नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी, जैसे सावित्री जी ने अपनी बातों से, अपनी चंचलता से, कहते हैं ना कि एक नारी शक्ति कि वो सब कुछ कर सकती है, चाहे जब वो अपनी पे आ जाए तो वो हर एक रूप धारण कर सकती है। और उसने इस तरीके से करवा ने क्या किया, करवा ने भी अपने सुहाग को वापस यमराज जी से ले लिया। तो ऐसे ही करके बहुत सारी स्टोरियां हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा स्टोरियों के बारे में नहीं पता है। और एक ऐसी छोटी सी कहानी और भी है इस कथा से ये भी है कि भाई पूरे दिन का भोजन नहीं कर पाना और अन्न जल त्याग देना बिल्कुल आसान काम नहीं है। ये जिनके अंदर बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा हृदय है, वही ये सब काम कर सकते हैं। और मैं उन पतियों से भी आग्रह करूंगी कि वो अपने पत्नियों की इस कामना को, इस त्याग को समझें, ताकि उन्हें वो मान सम्मान वो दे, जैसा मान सम्मान की बात वो अपने पति से करती हैं, उस तरीके का मान सम्मान अगर वो देंगे तो शायद पत्नियां भी बहुत खुश हो जाएंगी और एक चेहरे पे जो उनके चमक आती है वो 4 गुना हो जाएगी। ऐसी एक छोटी सी एक कथा और मैं आपके सामने लाकर रखती हूँ। तो शायद मुझे पता नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने छोटी छोटी सी कथाएं पेश कर रही हूँ। एक समय की बात है कि किसी ने ऐसे लिखा है, उन्होंने भी करवा का ही नाम लिया है कि नदी किनारे बैठी गांव में रहती थी। एक दिन उनका पति नदी में स्नान करने गया और स्नान करते करते वह वहाँ एक मगरमच्छ आया और उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। लेकिन क्या हुआ, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा जो थी वो भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। तो इस तरीके से जब करवा ने भगवान से प्रार्थना की तो यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। यमराज जी बोलते हैं कि करवा, अभी जो मगर की उम्र है वो बहुत है, अभी मैं उसे नहीं मार सकता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो करवा बोलती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। मतलब इतनी हिम्मत आ जाती है पत्नियों में कि वो अपने पति के लिए भगवान से भी लड़ जाती हैं। उन्होंने भगवान को चेतावनी दे दी कि अगर आप मगर को नहीं मारेंगे तो मैं आपको भी श्राप देकर मैं आपको भी नष्ट कर दूंगी। ऐसा जो कहना था सुनकर यमराज जी क्या हुआ, एकदम से डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को उन्होंने भेज दिया और करवा के पति को उन्होंने उम्र दे दी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया साथियों, की जब पत्नियां अपने पे आ जाएं तो वो कुछ भी कर जाती हैं। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि वो यमराज से जब हमारी जो, अगर हम पहले के पुराण में जाएंगे तब हमें पता चलता है कि हमारी जो पहले की प्रथा थी वो जब भगवान से लड़ सकती हैं और भगवान से लड़के अपने पत्नियों को वापस ला सकती हैं, तो हमारी महिलाएं भी उसी प्रचलन को लेके आगे चल रही हैं। और वो इसी कथाओं को सुनकर जैसे जैसे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने पतियों के लिए व्रत रख रही हैं। हाँ बिल्कुल, अशोक पांडे जी ने एक और मैसेज छोड़ा है कि नारी शक्ति को नमन, सभी सुहागिन को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू अशोक पांडे जी कि आप नारी के सम्मान में इतना ज़्यादा सोचते हैं, नारियों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अशोक पांडे जी। और एक और छोटी सी कथा है हमारे बीच में, तो शायद मैं आज कथा सुना के ही आपको पूरा करूँगी टाइम को,
क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ जब मैं ऐसे महिलाओं को देखती हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था कि हर देश में हर तरीके से अपने हर मजहब में अपने रीति रिवाज के साथ इस दिन को महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं उनके लिए। और मैंने सुना है, मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक बूंद पानी वो भी नहीं लेती है सुबह। शायद उसने मुझे बोला था ऐसे कि सुबह 4 बजे के बाद फिर शाम को जब चांद हो जाता है कि पति ही उनके पानी पिलाएंगे तब पियेंगी चाहे वो। और उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, तो मैंने उन्हें बोला भी कि यार कुछ नहीं होता, चाय पी लो, बट उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उस टाइम मुझे लगा कि हकीकत में भाई हम मजाक में कुछ बातें ले जाते हैं, लेकिन सच में महिलाएं इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहती है कि भाई इस व्रत में उनसे कोई गलती ना हो जाए कि वो उनके पति के ऊपर ऐसी कोई विडंबना आ जाए। मैं भी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि जिन महिलाओं ने रखा है और जिन्होंने नहीं भी रखा है उनके पति सबसे खुश रहे, और पतियों से भी प्रार्थना करूंगी कि भाई सबसे निवेदन है कि अपनी पत्नियों को वो मान सम्मान दे और वो जिस तरीके से अपने पतियों से विश्वास करती है वो विश्वास को कायम रखें। ऐसी एक छोटी सी और मैं कहानी आपके साथ लेकर आती हूँ। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की कि कृष्ण भगवान ने कहा, बहना इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। जब द्रौपदी परेशान हो गई, उन्होंने देखो फिर से इसमें वही आया कि सबसे पहले जो अगर नाम किसी का आता है तो माता पार्वती और शंकर जी का ही आता है, क्योंकि स्टार्टिंग शायद उनके मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग माता पार्वती और शंकर जी से ही किया गया है। उसने बोला कि ऐसे ही किया था। पूजन कर चंद्रमा को देखकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान करते हैं जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने उन्हें ये भी बताया था कि हमारा एक दूसरे से कैसा प्रेम भाव है वो भी बढ़ाता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हैं। पूजा करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद भी लेती है। और हकीकत बात है कि जब तक हमें अपने से बड़ों का आशीर्वाद उनकी दुआएं नहीं मिलती हैं तो हम अपने मंजिल के किसी लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। ये हकीकत बात है। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने के लिए स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के, एक गुणवती लड़की भी थी। एक बार लड़की मायके में थी तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जल रही, कुछ भी नहीं खाया पिया। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से ना रहा गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी करवा के बारे में बताया था, तो वैसे ही उससे मिलती जुलती ही एक ये कहानी है। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रोदय उनके एक भाई ने क्या किया कि पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन चंद्रमा निकल आया है, पूजा करो और भोजन ग्रहण करो। क्योंकि बहनों को भी चिंता होती है कि हमारी बहनें पूरे दिन निर्जल व्रत रखी हुई हैं। निर्जल का मतलब शायद यही है कि एक बूंद पानी भी नहीं पीना, शायद ऐसे करके है। मुझे नहीं पता, मैं व्रत वगैरह नहीं रखती तो मुझे तो पता नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, मैं अगर एक घंटे बाद पानी ना पीऊँ तो शायद मेरा गला सूखने लगता है। बट मैं सच में उन महिलाओं पे बहुत ज़्यादा गर्व कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कि वो पूरे दिन भूखी प्यासी, एक तो भूखे प्यासे रहना, फिर उसके बाद भूखे प्यासे रहने के बाद एक बूंद पानी भी नहीं पीना। सच में बहुत ही ज़्यादा त्याग है ये कि वो अपने पतियों के लिए इतना सब करती हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने क्या बोला कि भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की, जैसे ही उन्होंने, मतलब भाइयों ने तो सिर्फ अपना प्यार दिखाया उन्हें कि भाई मेरी बहन
भूखी है, प्यासी है, कि भाई भी कम नहीं होते ना। मेरा भाई भी मुझसे छोटा है, बहुत झगड़ता रहता है। अगर थोड़ी देर घर जैसे ड्यूटी वगैरह से लेट हो जाती है तो तुरंत फोन खटखटा देता है कि कहाँ पे। तो हकीकत है कि भाइयों को चिंता होती है, और मुझे ऐसे लगता है कि जब भाइयों को चिंता होती है तो वो बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश हैं जो अपने भाइयों के साथ हैं, और भाइयों का इतना सारा प्यार उन्हें मिलता है। लेकिन शायद भाई कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अगर जितना प्यार वो भाई अपनी बहनों से करते हैं, उतना ही प्यार एक उनकी बहन अपने पति से करती है। तो अगर भाइयों को प्यार है तो बहन को भी अपने पति से प्यार है। लेकिन बहनें क्या करती हैं, भाई उनके क्या करते हैं, उन्होंने छोटा सा झूठ मूठ का दिया जलाया कि भाई उनकी बहन खुश हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उनसे देखा ही नहीं जा रहा था कि भाई उनकी बहन इतनी भूखी प्यासी। हकीकत बात है, मैं इतनी देर बोल रही हूँ तो गला सूख रहा है, पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो महिलाएं कैसे करके बिना जल ग्रहण करे पूरे दिन भूखी प्यासी रह रही हैं। तो भाइयों को तरस तो आ ही जाता है कि मेरी बहन तो उसमें से, भाई जिन भाइयों ने ऐसा किया है उन्हें देखो उनका सज़ा मिल गई। उन्हें मतलब वो अपनी भाई बहन का प्यार तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके इस प्यार के बदले उनकी बहन को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो उन्होंने झूठ बोल के ही सही, झूठा चांद चंद्रमा दिखा के ही सही पूजा करवा दी, व्रत खुलवा दिया, और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही उनके पास खबर आती है कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो जब ऐसे करके जब उन्होंने भोजन करते ही उनके पति की मृत्यु हो गई, अब वो दुखी हो गई, रोने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा ना गया। उन्होंने पूछा ब्राह्मण कन्या ने, उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। तो जैसे हमारे देश में प्रचलित है कि भाइयों ने सिर्फ अपनी बहन का दुख देख के उन्हें दे दिया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इस व्रत का कितना महत्वपूर्ण है, कि उन्होंने तो सिर्फ अपनी बहन को प्यार दिखाने के लिए झूठा वो किया, लेकिन इनकी बहन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि जब उन्होंने व्रत तो तोड़वा दिया, लेकिन उनके पति की अकाल मृत्यु तुरंत हो जाती है। फिर उन्हें भी समझ नहीं आता, उन्होंने क्या बोला कि अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने बोला। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। ऐसे कहानियों में है, हाँ करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं का विश्वास है, उनका सच में बहुत, वो कहते हैं ना, एक हमारा राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो तो हम जग जीत जाते हैं। लेकिन ये तो महिलाओं का आत्मविश्वास है कि वो इस चीज़ को मानती हैं, इस व्रत को मानती हैं, और जैसे जैसे वो करती हैं कि भाई सुबह से लेके शाम तक खाना नहीं खाना, फिर पानी भी नहीं पीना, और उसके बाद घर का सारा काम करना। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो व्रत फास्ट रखती हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी भी जाती है, जॉब पे भी जाती है, वहाँ काम देखना, उसके बाद घर आना, सब कुछ करना, मतलब काफ़ी बहुत ही मेहनत भरा है। लेकिन फिर भी महिलाएं खुश होती हैं, क्योंकि वो इसलिए खुश हैं कि वो अपनी पति के लिए लंबी उम्र की आयु के लिए इस व्रत को रख रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन पत्नियों के चेहरे पे अलग ही चमक नज़र आती है। अभी बहुत सारी महिलाएं तैयार हो रही होंगी, क्योंकि उन्हें इंतज़ार होगा कि उनका चांद दिखाई दे, तब वो अपने चांद की पूजा करें, फिर उसके बाद वो जल ग्रहण करें। तो फिर से एक बार मैं उन सभी महिलाओं को तहे दिल से करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जैसा वो सोचती हैं, भगवान करे उनके पति वैसे ही हों, और हर एक पत्नी का पति क्या बोलते हैं, खुश रहे और उन्हें मान सम्मान दे। मैं तो बस यही विनती करती हूँ कि जैसे जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पुरुष भी अपनी महिलाओं को वैसे ही मान सम्मान दें। आज मैं फेसबुक पे कुछ देख रही थी, तो किसी ने मजाक में स्टेटस डाला हुआ था, शायद मुझे थोड़ा सा पढ़ के हंसी भी आ गई। तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, उसने मुझे बोला क्यों हंस रही है। मैंने कि देखना क्या लिखा हुआ है कि घर से निकलते समय बाइक पे जाओगे तो हेलमेट पहन के रखना, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो सीट बेल्ट लगाना,
पत्नियों के व्रत के भरोसे नहीं रहना। तो मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई थी कि मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस व्रत का इतना मजाक बनाते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस व्रत की बहुत ज़्यादा कामना है और लोग एक विश्वास के साथ रखते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों अभी हमारे पास कमेंट्स भी हैं। सॉरी कि मैं बीच बीच में कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही थी आप लोगों के, आपसे बीच में बात भी नहीं हो पा रही थी मेरी। बहुत से कमेंट्स जिनके मैं नहीं पढ़ पाई हूँ उनसे अपने हृदय से क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनके बीच में कमेंट्स नहीं पढ़ पाई। एक हमारे साथी हैं सुखबीर सिंह, उन्होंने पूछा है आपने नहीं रखा करवा व्रत। तो साथी जी सॉरी, मुझे नहीं पता, करवा व्रत के बारे में मैं नहीं जानती। तो ऐसे कमेंट्स अगर आपने लिखे हैं, रखा है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महिलाएं अपना व्रत रखने के बाद भी अपने हर एक काम को बखूबी निभाती हैं, चाहे वो ड्यूटी हो या घर का काम हो, सब कुछ तहे दिल से करती हैं। तो करवा चौथ की जो बहुत बड़ी मान्यता है, वो करवा चौथ के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और उन हार्दिक बधाइयाँ भी देती हूँ। और अपने इस प्रोग्राम को मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने सभी देखने वाले दर्शकों को एक और विश्वास के साथ कि हम कल फिर आपसे शाम 7 बजे मिलेंगे। सॉरी दर्शकों, मैं आपको बीच में बता नहीं पाई कि अगर मेरा और आपका सक्षम का कांटेक्ट और आपका कांटेक्ट हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमें कॉल या हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9311124880। अगर किसी भी चीज़ से कैसी भी दुविधा अगर आपके मन में है, आप हमसे बात करके अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझेंगे कि आपने हमें कॉल किया, आपने हमें व्हाट्सएप किया और आपने हमें टेक्स्ट किया। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, बिजी हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। साथियों मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, saksham.del1@gmail.com। सभी दर्शकों को मैं फिर से निवेदन करती हूँ कि अगर वो हमें सक्षम के बारे में और जानना चाहते हैं, सक्षम को ये देखना चाहते हैं कि सक्षम जमीनी तौर पे कैसे काम कर रहा है, तो वो सक्षम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.sakshamsociety.org, एक बार मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूँगी, www.saksham saksham society.org। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप, जैसे मुझे पता है आप लोग बहुत मतलब वो वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, सॉरी, कि बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हमारे प्रोग्राम का शाम 7 बजते ही, कि कब 7 बजे और कब आप हमसे आपकी बातचीत हो। तो इस तरीके से अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अगर आप हमसे बाय फेस भी मिलना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव पे, हमारे सक्षम फेसबुक पे हमें देख सकते हैं, सक्षम लाइव पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे सक्षम लाइव सर्च करके आप हमारे हर एक एपिसोड को बखूबी देख सकते हैं। और अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।